हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 52 या वर्कशीट 52 के बारे में, जो कि 3 सितंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है और यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जब हम सबसे पहले वर्कशीट के टॉपिक को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये एक यूनिक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकृति में रंग। प्रकृति में रंग ये एक साइंस सब्जेक्ट या विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ऐसी वर्कशीट है जिसमें हमें हमारे जो रंगों के प्रयोग है उसके बारे में सावधानी बरतने के लिए बताया गया है, और ये बताया गया है कि कैसे रासायनिक रंग हमारे जीवन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि क्या कह रही है वर्कशीट। ये कह रही है सबसे पहले, रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग में से जीवन को खतरा पैदा होता है और साथ ही वह नदी, तालाबों आदि को भी प्रदूषित करते हैं। तो क्या कह रहा है, रासायनिक रंगों के निर्माण यानी कि उनका निर्माण करना और उपयोग यानी उनका उपयोग करना दोनों ही खतरनाक है, और ये हमारे नदी, तालाब आदि को प्रदूषित भी करते हैं। आगे क्या कहता है ये, आगे कहता है ये, गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से स्पष्ट है कि आधुनिक युग तक पौधों के भागों व पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियों, कपड़े रंगने, मूर्तियां रंगने, दीवारों पर चित्रकारी आदि के लिए किया जाता था। तो क्या बता रहा है ये बता रहा है एक बात, क्या कि हमारे जो पूर्वज थे वह जब गुफाओं में रहते थे तब के युग से ही हम लोग जब प्रारंभिक चित्रों को देखते हैं, तब के युग के प्रारंभिक चित्रों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तब से लेकर के अब तक आधुनिक युग तक वह पौधों के अलग अलग भागों से, पृथ्वी के खनिजों से, इन सब से निकाले गए प्राकृतिक पदार्थों या रंजकों का उपयोग करके, या जिसे हम डाई कहते हैं, उनका उपयोग करके अपने कपड़ों को रंगते थे, कलाकृतियों या पिक्चर्स को बनाते थे, मूर्तियों को रंगते थे, दीवारों पर चित्रकारी करते थे और भी बहुत से काम करते थे। तो ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों को प्रकृति से रंग बनाने का हुनर बहुत पहले से ज्ञात है, बस हम इसे भूलते जा रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आपकी वर्कशीट के सीधे हाथ की तरफ कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि आपको अलग अलग रंग के बारे में दिखाई देती है, या अलग अलग रंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताती है। मैं आपको कुछ चीज़ों के उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी चीज़ों की आप पहचान खुद कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो पहला है चकुंदर। पहली चीज़ है आपकी चकुंदर। चकुंदर से आपको लाल रंग प्राप्त होता है, तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। दूसरा है हल्दी। हल्दी से आपको पीला रंग प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर आप इसे देखें, ये है पालक के पत्ते जैसी संरचना है, पालक के पत्ते, इससे आपको हरा रंग प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के द्वारा, अलग अलग प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा हमें अलग अलग रंग प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है ये, प्रकृति से प्राप्त हर रंग अनोखा है, विशेष रूप से पौधों और मिट्टियों से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पर्यावरण में जो हमें रंग मिलते हैं या प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो अपने आप में अनोखे हैं, और विशेष रूप से पौधों और मिट्टियों से जो प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रंग, वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते। आगे देखते हैं, रसोई घर के साधारण सामान से कोई भी घर पर प्राकृतिक रंग बना सकता है, जैसे हल्दी से पीला, चकुंदर से गुलाबी लाल, या भूरे रंग के बगीचे की मिट्टी अथवा कॉफ़ी। भूरे रंग के लिए क्या कर सकते हैं, बगीचे की मिट्टी या कॉफ़ी ले सकते हैं। तो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि आपकी वर्कशीट के सीधे हाथ की तरफ कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। आइए वापस उनको नामों को गिना देता हूँ, उदाहरण को बता देता हूँ आपको। तो चकुंदर से लाल, हल्दी से पीला, और ये पालक से हरा। इस तरह से आप रंगों की संरचना कर सकते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ये। प्राथमिक रंगों लाल, नीला और पीला को मिलाकर अन्य रंगों को बनाया जा सकता है। तो ये हम सभी को पता है कि प्राथमिक रंग 3 होते हैं हमारे, लाल, नीला और पीला। अगर हम इन तीन रंगों को एक खास तरीके से मिलाएं तो हम अलग अलग तरीके का कलर बना सकते हैं, रंग बना सकते हैं। तो आइए बता रहा है, क्या कह रहा है ये कि कैसे हम इन रंगों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है लाल। लाल रंग को हम चुकंदर, गुलाब की पंखुड़ियों या स्ट्रॉबेरी से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक चुकंदर का उदाहरण दे दिया है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगला है नीला। नीले को प्राप्त करने के लिए हम लाल पत्ता गोभी, जो कि मेजेंटा युक्त नीला है, उससे प्राप्त कर सकते हैं और एक नील से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो दी गई है ये वाली गोभी, पत्ता गोभी, इसके बारे में बता रहा है ये। ठीक है, अगला है पीला। पीला कलर या पीला रंग हम हल्दी, केसर, गेंदे के फूल या चाय की पत्तियों आदि से प्राप्त कर सकते हैं। तो हल्दी का उदाहरण मैं दे चुका हूँ, ये हल्दी का उदाहरण है। तो इससे आपको आपकी पीले रंग की वस्तुओं को या पीला रंग मिल सकता है। आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मुंह में पड़ जाएंगे। क्या होगा कि एक बार अगर हम इसका उपयोग कर लेंगे, प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर लेंगे, तो हम इनके महत्व को, इनकी सुंदरता को, इनकी अच्छाई को आसानी से समझ जाएंगे। तो आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। आगे कह रहा है ये कि आइए अब कोशिश करें हर उत्सव का लक्ष्य हो गो ग्रीन, न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट में और कागज़ पर पेंटिंग करने में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। तो कह रहा है कि हर वस्तु में हम कोशिश करें कि इन प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हो, ताकि हमारे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। या तो ये बात ये कहना चाह रहा है। आइए ज़रा इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। यह है सही विकल्प चुनिए। रंग जो हानिकारक होते हैं, वह रंग जो हानिकारक होते हैं वो है रासायनिक रंग। लाल रंग मिलता है, लाल रंग हमें पता है कि हल्दी से नहीं चुकंदर से मिलता है, तो चुकंदर से मिलता है, ऐसे टिक कीजिए। फिर अगला है गो ग्रीन का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें या हमेशा हरा पहने। तो गो ग्रीन का मतलब हमें पता है कि इसका मतलब है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए जैसे कि दिए गए चित्रों में दिखाया गया है, एक कागज़ पर सुंदर चित्रकारी करिए व चिकनी मिट्टी से मूर्ति बनाकर उससे पेंट कीजिए। तो ये क्या है आपका, ये जो क्वेश्चन आखिरी का दिया हुआ है ये आपका एक एक्टिविटी है। तो इसे करने के लिए आप क्या करें, पहले जो ऊपर 3 रंग दिए गए हैं इन्हें प्राप्त करें, यानी लाल, नीला और पीला। जब आप इन्हें प्राप्त कर लेंगे तो ये प्राथमिक रंग है, इनके द्वारा आप दूसरे रंगों को बना सकते हैं और फिर जैसा कि उदाहरण दिया गया है इस तरह की एक पेंटिंग कर सकते हैं। और कोशिश करें कि हो सके तो आप चिकनी मिट्टी से एक छोटी सी मूर्ति बनाएं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों को अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।